जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शेखावटी एजुकेशन। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने पास्ट टेंस को कवर कर लिया था। पास्ट के चारों पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे फ्यूचर। और फ्यूचर के चारों पार्ट मतलब सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों हमें पढ़ने हैं। बहुत ही इजी है, बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले पार्ट को लेते हैं जो है सिंपल फ्यूचर, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोला जाता है। सबसे पहले देखेंगे इसकी वर्ब विल, शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल, शैल या शैल विल, जैसे आपकी मर्जी वैसे बोल सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म। ये इसकी वर्ब है। इस टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी वर्ब ही। उसके बाद इसके कोई ज्यादा यूजेज है नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसकी वर्ब क्या है, क्योंकि इसकी वर्ब में कंफ्यूजन होगा। वो कैसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसा हो और उसके साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इससे पहले हमने देखा था सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर हो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हो उसके साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि सब्जेक्ट के रूप में आई या वी है, यदि सब्जेक्ट आई और वी है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है शैल। और बाकी जितने बच गए, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो, उनके साथ वी। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यूज करोगे शैल, और बाकी जितने सब्जेक्ट बच जाते हैं उन सब के साथ आप यूज करोगे विल। लेकिन कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि आई विल, आई के साथ विल का यूज किया जाता है। और स्पोकन में तो शैल को एक तरह से गायब भी कर दिया है। स्पोकन में तो आजकल इस वर्तमान समय में शैल का यूज ही नहीं किया जाता। आई हो चाहे वी हो, कोई सब्जेक्ट हो, उन सब के साथ विल का यूज किया जाता है। लेकिन ग्रामर की दृष्टि से अगर हम देखें तो आई के साथ विल का यूज भी होता है, वी के साथ भी विल का यूज होता है। तो वो कब होगा? जैसे कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा आई विल डू इट, तो उस समय आप कंफ्यूज रहोगे कि यहां पर तो सर ने बताया था कि आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, लेकिन फिर यहां पर विल का यूज क्यों हुआ? देखो, जब आई और वी के साथ विल का यूज होता है तो इसका मतलब यह है कि इस समय विल मॉडल है। यह बात हम पढ़ेंगे मॉडल्स में, जब हम आगे मॉडल्स पढ़ेंगे तब। लेकिन जब आई और वी के साथ विल का यूज होता है तो इसका मतलब यहां पर ये अब मॉडल है, और मॉडल होकर ये यहां पर डिटर्मिनेशन या फिर कोई थ्रेट, कोई डिटर्मिनेशन या कोई थ्रेट या फिर कोई प्रॉमिस, जब किसी बात पर आपको ज्यादा बल देना हो, जब ज्यादा आपको ये बताना हो कि मैं ये करूंगा ही, ये आपका दृढ़ निश्चय है, उस समय आई और वी के साथ भी विल का यूज किया जाता है। तो उस समय ये मॉडल के रूप में विल का यूज होता है। अगर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करना है तो आपको आई और वी के साथ शैल का यूज ही होगा, बाकी सबके साथ विल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आई और वी के साथ विल का यूज नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय परिस्थिति दूसरी होगी और उस समय इनका सेंस अलग निकलेगा। उस समय ये या तो कोई डिटर्मिनेशन बताएगा या कोई थ्रेट, कोई धमकी होगी। आई विल सी यू टुमारो, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। आई विल सी यू अगर किसी को धमकी दे रहा है, आई विल सी यू, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल जो यहाँ पर होगा मॉडल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कब आपको विल का यूज करना और कब शैल का यूज करना है। तो अब इसके बाद इसके देखते हैं पैटर्न कि इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे। बहुत इजी है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल
प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के साथ एडवर्ब भी आ सकता है। अगर इसका बनाए नेगेटिव तो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या जो एडवर्ब आपके पास है वो। यदि इंटेरोगेटिव है तो पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। और फिर WH वर्ड वाला है तो इससे पहले WH वर्ड को ऐड करना है। एक लास्ट और होता है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर वो है तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। तो काफी इजी पैटर्न बने इसके, उम्मीद करता हूं आपको ये आराम से याद रहेंगे। अब देखते हैं इसके यूज, किसके यूज क्या। तो इसका मुख्यतः मेनली इसका एक ही यूज है, वो है कि फ्यूचर में होने वाले सामान्य कार्यों को बताने के लिए। ऐसे कार्य जो सिंपली फ्यूचर में बताए जा रहे हैं, ये कार्य मैं करूंगा, ये कार्य होगा, जो रूटीन में या फिर जो अपने आप जो कार्य चलते हैं फ्यूचर के लिए जो बातें की जाती हैं, उन सब सामान्य बातों को बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ एग्जाम्पल और फिर हम उनको देखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ सेंटेंसेज हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला है आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल, राइट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एग्जाम्पल है सिंपल फ्यूचर का। नेक्स्ट है ही विल गो टू दिल्ली ऑन नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को वो दिल्ली जाएगा। सब्जेक्ट ही, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल, गो मैन वर्ब, बाकी आगे का सेंटेंस। सी विल बाय ए पेन, वो एक पेन खरीदेगी। सी के साथ विल हेल्पिंग वर्ब। वी शैल स्टार्ट आवर वर्क सून, जल्दी ही हम हमारा काम शुरू करेंगे। तो वी सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब। ही विल बी 25 इन जनवरी, वो जनवरी में 25 साल का हो जाएगा। तो सब्जेक्ट है ही, विल हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब के रूप में बी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी विल हैप्पी टू मीट यू, हम आपसे मिलकर खुश होंगे। तो यहाँ पर देखिए वी के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है। इसका मतलब यह प्रोमिस है, वो उससे वादा कर रहा है कि आपसे मिलकर हम खुश होंगे, और इसलिए यहाँ पर विल का यूज हुआ है, जो यहाँ पर है मॉडल। नेक्स्ट वी शैल ईट एंड एंजॉय, हम खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। ही विल नॉट अटेंड द पार्टी, नेगेटिव है कि वो पार्टी को अटेंड नहीं करेगा। ही के साथ विल दे कम टुमारो, क्या वो कल आएंगे? तो ये इंटेरोगेटिव बना, पहले हेल्पिंग वर्ब विल आई, उसके बाद दे सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टुमारो एडवर्ब। वी मे प्ले ए मैच इन द इवनिंग, शाम को हम एक मैच खेल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मे आया, तो मे भी बता सकता है सिंपल फ्यूचर को, और मे का अगर पास्ट करेंगे तो बनेगा माइट। तो यहाँ पर मे भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आकर सिंपल फ्यूचर को बता रहा है, और मॉडल के रूप में इसके बाद भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो सिंपल फ्यूचर काफी इजी था, इसका मेन एक ही यूज है कि सामान्य कार्यों को बताने के लिए जो भविष्य में होने वाले हैं सिंपल फ्यूचर का यूज किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसकी वर्ब है विल या शैल प्लस बी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। और जब हमने वॉइस वाला टॉपिक जब पढ़ा था तब आप लोगों को यदि ध्यान हो तो इस टेंस को पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता, इसकी कोई पैसिव फॉर्म नहीं होती है। तो वर्ब के रूप में विल या शैल, तो मेथड वही है, आई और वी के साथ शैल और बाकी जितने हैं अदर उन सब के साथ विल, और फिर बी उसके बाद जुड़ना ही है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है और आईएनजी मैन वर्ब में ऐड होना ही है।
तो पैटर्न अगर इसका देखें तो पैटर्न तो इसके सिंबल वैसे ही बनेंगे जैसे हमने सिंबल फ्यूचर का बनाया था। अफर्मेटिव का बताऊं तो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस मैन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेगेटिव में नॉट जुड़ेगा और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। देखिए बी से आपको कुछ थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी। बात यह है कि नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा, ना कि बी के बाद आएगा। उसके बाद वही मैन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म और आगे का ये है ही। अगर इंटरोगेटिव की बात करूं तो पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट फिर बी। तो यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि सब्जेक्ट के बाद आपको बी का यूज करना है और उसके बाद मैन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर आगे का सेंटेंस है ही। तो कोई इसमें अलग नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से आपने सिंपल फ्यूचर को किया था वैसे ही इसके भी पैटर्न बनने हैं। इसके यूजेज के बारे में अगर बात करूं तो इसका भी एक ही यूज है। ऐसे कार्य जो फ्यूचर में जारी रहने वाले हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज है ऐसे कार्य जो फ्यूचर में जारी रहने वाले हैं, उन्हें इस टेंस में बताया जाता है। ऐसे काम जो आपको ये लगता है कि फ्यूचर में भी इनकी प्रोसेस चलती रहेगी, तो उन सबको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बताया जाता है। तो ये इसका एक यूज था। अब कुछ सेंटेंस लिखते हैं और इस यूज को ज्यादा और क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है ही विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय वो खेल रहा होगा, मतलब ऐसा अनुमान है कि कल इस समय कार्य प्रोसेस में होगा, ये कार्य चल रहा होगा। तो ही के साथ विल बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बाकी आगे का सेंटेंस। नेक्स्ट है ही विल बी कमिंग टुडे इन दी इवनिंग। आज शाम को वो आ रहा होगा। वी शैल बी वॉचिंग टीवी इन दी नाइट। रात को हम टीवी देख रहे होंगे। आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा होगा। विल प्राइम मिनिस्टर बी गिविंग स्पीच टुमारो एट दिस टाइम। क्या कल इस समय प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे होंगे? तो ये इंटरोगेटिव में था और ये नेगेटिव में था। तो कुल मिलाकर ऐसे कार्य जिनका ये अनुमान हो कि इस समय या फ्यूचर में किसी भी समय वो कार्य प्रोसेस में चल रहे होंगे, तो उनको इंडिकेट करने के लिए, उनको लिखने के लिए, उनको बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले देखें इसकी वर्ब, तो शैल या विल प्लस हैव प्लस मैन ऑफ द अर्थ। अब इस वर्ब में आपको ध्यान ये है रखना है कि शैल और विल का तो वही फंडा है कि यदि आई और वी हो तो आपको शैल का यूज करना है, बाकी सब के साथ आपको विल का यूज करना है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको कहीं पर सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई दे, जैसे ही दिखाई दे दिया तो आपने यहाँ पर हैव को हटाकर हैज लगा दिया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर हैज का यूज नहीं होगा, केवल और केवल हैव ही रहेगा। सब्जेक्ट जो मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उन सब के साथ शैल प्लस हैव प्लस मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके सबके साथ विल प्लस हैव प्लस मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म। पैटर्न उसी तरीके से आपको पैटर्न बनाने हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस मैन ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव से पहले आपको नोट का यूज करना है, प्लस मैन ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मैन ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। तो यदि बात करूं इंटरोगेटिव नेगेटिव की तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव मैन ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव साइन। तो इसमें भी कोई विशेष नहीं है, आपको पैटर्न तो समझ में आ गए होंगे और इस समय तक तो आप स्वयं भी पैटर्न बनाना शुरू कर चुके होंगे। जैसे अब मैं ये बात अभी बोल रहा हूँ कि इस समय तक आप पैटर्न बनाना शुरू कर चुके होंगे, ऐसी बात इस बात को लिखने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ये इसका यूज होगा। तो इसके यूज की बात करूं तो इसका भी सिंपल एक यूज है और वो है जब फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक कोई कार्य पूरा हो चुका होगा। जब आपको ये उम्मीद है, आपका ये अनुमान है कि कोई काम है जो भविष्य में इस समय तक पूरा हो चुका होगा, उन काम को, उन कार्यों को बताने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस है He will have completed his project by next year। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली साल तक वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा। तो he के साथ will have, तो यहाँ पर आपको हैज नहीं करना है, सब्जेक्ट जो मर्जी हो हैव ही होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी आगे का सेंटेंस। He will have completed his studies by the year 2021। 2021 तक वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा, तो ये भी आगे की बात है। I shall have written a book by next month। अगले महीने तक मैं एक किताब लिख चुका होऊंगा, मतलब उस जो लिखने वाला है उसको ये उम्मीद है कि मैं अगले महीने तक मेरी किताब को कंप्लीट कर लूंगा। I के साथ shall, they will not have reached here by 7 PM। तो जो स्पीकर है उसको ऐसा लग रहा है कि 7 बजे तक वो यहाँ पर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो दे के साथ विल और नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। क्या कल तक वो अपना कार्य पूरा कर चुका होगा? तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है, तो ये इंटेरोगेटिव। और लास्ट है द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो अगर आपको याद हो तो ऐसे सेंटेंस हमने पढ़े थे पास्ट परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं कि द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका होगा। कि आप जो स्पीकर है, जो बोलने वाला, उसको ये लग रहा है कि डॉक्टर अभी आया नहीं है और जब तक डॉक्टर आएगा तब तक मरीज मर चुका होगा। तो इसमें जब ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं तो एक तरफ होता है फ्यूचर परफेक्ट और एक तरफ होता है सिंपल प्रेजेंट। और कंजक्शन के रूप में आप बिफोर और आफ्टर दोनों का यूज कर सकते हो। जब आफ्टर का यूज करते हो तो सिंपल प्रेजेंट पहले लिखा जाता है और फ्यूचर परफेक्ट बाद में लिखा जाता है। और जब बिफोर कंजक्शन का यूज किया जाता है तो पहले फ्यूचर परफेक्ट और बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये याद रहेगा। ऐसे सेंटेंस पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको इसके अंदर फैक्ट आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले बात करें वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई। शैल और विल का तरीका वही है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। हैव आपको यूज करना है, उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होगा।
अगर पैटर्न की बात करूं तो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस ये पूरी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या एडवर्ब हो। अगर नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद आपको नोट जोड़ना है और उसके बाद आपको हैव के साथ पूरी वर्ब लिख के आगे का सेंटेंस। फिर इंटरोगेटिव की बात की जाए तो पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव और फिर आगे का सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पहले बीन लगेगा। तो इस तरीके से आप ये पैटर्न स्ट्रक्चर बना सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसका यूज जो है इस सेंटेंस का और सॉरी इस टेंस का, वो ये है कि फ्यूचर में कोई काम पहले से चल रहा होगा और वो कब खत्म होगा आपको ये पता नहीं है। कोई काम है जो चल रहा है और वो तक जारी होगा, तो उसको बताने के लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है कि भविष्य में कोई कार्य है जो पहले से शुरू है और वो चल रहा है, कब तक खत्म होगा ये आपको नहीं पता है। तो ऐसे यूज के लिए आप काम में लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यूज था कि ऐसे कार्य जो फ्यूचर में किसी समय तक जारी रहेंगे, पहले से शुरू हुए और आगे तक भी जारी रहेंगे, कब खत्म होंगे हमें नहीं पता। और ऐसे सेंटेंसेस के लिए टाइम जरूर दिया होता है और टाइम से पहले प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम फॉर और सिंस, जो आपने पहले भी देखी है। यदि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर और यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। तो पहला सेंटेंस है शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years बाय द नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक वो इस ऑफिस में 4 सालों से काम कर रही होगी। कि मतलब अगले साल जब होगी तब इस ऑफिस में काम करते हुए उसे 4 साल हो चुके होंगे और कब तक करेगी ये नहीं पता है। नेक्स्ट है रमेश विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years बाय द ईयर 2022। 2022 तक रमेश को इस घर में रहते हुए 5 साल हो चुके होंगे। तो कार्य तो पहले शुरू हुआ, अभी भी शुरू है, कब तक शुरू रहेगा हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर भी एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज हुआ और यहाँ पर भी 5 years पीरियड ऑफ टाइम है। नेक्स्ट वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग ऑफ नेक्स्ट डे। अगले दिन हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर सुबह से, मॉर्निंग यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज हुआ। रमेश विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 months। रमेश 2 महीनों से कोई किताब नहीं लिख रहा होगा। तो इसको बताने के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नॉट आया है, नेगेटिव है। और लास्ट है विल दे हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। क्या वो 2 बजे से काम कर रहे होंगे। तो फ्यूचर में ऐसा काम जो पहले से चला आ रहा है और कब तक चलेगा हमें इसका नहीं पता है और उसको इंडिकेट करने के लिए जब टाइम दिया जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा टेंस का टॉपिक होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको इन वीडियो से टेंस सीखने में काफी हेल्प मिली होगी। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि इस टॉपिक को आपने ध्यान से देखा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी 50% ग्रामर क्लियर हो जाएगी और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इससे हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तब तक आप टेंस की वीडियोस को देखिए और ये आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।